अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल, यानी कि दाल माश। तो जो है बड़ी मज़ेदार बनती है और इसके स्पाइसेस बड़े मज़े के होते हैं, जो कि ढाबा पे जो है वो तवे पे कढ़ाई में जो है खूब भून के देते हैं हाथ के हाथ। बड़ी मज़ेदार बनती है और जो है उसी को जो है थोड़ा सा फॉलो करते हुए आज हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी। तो फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने माश की दाल जो है वाइट वाली जो होती है वो 2 कप हमने भिगो दी थी 1 घंटे के लिए, ठीक है। और जो है चिकन हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, ठीक है, 1 कप वो लिया है। टमाटर का पेस्ट कर लिया है 1 कप लिया है। आधा कप दही जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें स्लाइस कर ली हैं, ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब हो जाएंगी। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब और 1 टेबल स्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा आधा टीस्पून और हल्दी पाउडर जाएगा आधा टीस्पून। गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा जो है 1 टीस्पून जाएगा। बड़ी इलायची 1 जाएगी। सिनेमन 1 छोटा टुकड़ा जाएगा दालचीनी का, ठीक है। और नमक 1 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल 1 कप जाएगा। हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक जो है गार्निशिंग के लिए चाहिए होगी। तो बस यहाँ पर हम कढ़ाई में ले लेते हैं अपना ऑयल 1 कप, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर गरम मसाले डाल देने हैं और हरी मिर्च डाल देनी है। ज़ीरा जाएगा, दालचीनी और बड़ी इलायची और साथ में हमने इस तरह से स्लाइस की हुई हरी मिर्चें डाल देनी है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद लहसुन अदरक चला जाएगा यहाँ पर और इसको भी हम बहुत अच्छे से जो है भूनेंगे। लहसुन अदरक को हमने बहुत अच्छे से भूनना है और लहसुन अदरक हरी मिर्चों का टेस्ट जब मिलता है तो बड़ा ही कमाल का हो जाता है। और बस ये भूनने के बाद हमने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ ही हमारे यहाँ पर जितने भी मसाले हैं वो चले आएंगे, ठीक है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला पाउडर, नमक, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और इसको बहुत अच्छे से हम अब भूनेंगे मसाले को, ठीक है, जब तक हमारा मसाला जो है वो दानेदार सा नहीं हो जाता। ऑयल देखें कितना अच्छा सा रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पर मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसका पानी वानी टमाटर का बहुत अच्छा दानेदार सा हो गया। इसको साइड पे किया, साइड पे नहीं किया, वहीं है बस यहाँ पर हमने दाल बॉईल की थी तो यहाँ देखें तकरीबन हाफ़ डन हमने यहाँ कर दी है और हाफ़ डन हमने यहाँ पर भून के कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सारी दाल आ चुकी है और इसको अच्छे से हम मसाले में मिक्स करेंगे पहले तो, ठीक है। और इसकी हम भुनाई शुरू करेंगे। जब हम इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे ना तो हमारी आधी जो है दाल इसी में पक जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसको दही डालकर भी पकाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको फ़िलहाल तो 4 से 5 मिनट तक हम इसको मसाले के साथ ऐसे ही भूनेंगे और यहाँ भूनने के बाद देखेंगे इस तरह की हो गई है कुछ। ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका। तो बस इस पॉइंट पे हम चिकन ऐड कर देंगे, श्रेड किया हुआ है, ठीक है। और इसको भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बगैर चिकन के भी बना सकते हैं, बड़ी मज़ेदार बनती है। और चाहें तो कोई लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ हो तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हो तो डाल दें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर हमने दही ऐड कर दिया है और अब इसके साथ होगी खूब मज़ेदार सी भुनाई, ठीक है। और इसको हम भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि दही का जो पानी रिलीज़ होता जाएगा वो ड्राई होता जाए और दाल हमारी जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल जो है काफ़ी अच्छी सी भुन चुकी है और हमारी दाल जो है यहाँ पर टेंडर भी हो गई थी। और जो है अब हमने यहाँ पर हरी मिर्च, हरा धनिया जो है इसमें गार्निश कर दिया है और बस इसको हम थोड़ी देर जो है इसके साथ ही पकाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पर अदरक जो है लंबाई में काट के वो भी डाल देंगे, ठीक है। इसको मिक्स किया और यहाँ पर हमारी अदरक भी आ जाएगी और उसे भी मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए जो है वो पकने के लिए रख देंगे, ठीक है ना। माश की दाल हो या चने की दाल हो, इसमें अदरक लाजमी डाला करें, लाजमी डलती है क्योंकि ये बादी होती है तो जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह करती है, पेट ख़राब कर देती है अक्सर लोगों का। तो इसमें जो है अदरक लाजमी डलनी चाहिए जिसकी वजह से ये थोड़ा बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हमने अदरक भी डाल दी है और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 2 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि अदरक का जो अपना फ्लेवर है वो भी अच्छे से दाल में आ जाए, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये डन हो चुके हैं, इसको हम कवर करके रख देंगे। तो बस यहाँ आ जाता है सर्विंग का टाइम। देखें कितनी झटपट सी और कितनी अच्छे मसालों के साथ जो है हमने मज़ेदार सी आज
दाल माश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि सिर्फ दाल माश नहीं, उसमें चिकन भी हमने डाला है। तो जो लोग दाल के चोर होते हैं, जिनको दाल वगैरह इस तरह से नहीं पसंद होती, तो उनको ज़रा चिकन का आसरा मिल जाता है कि चलो चिकन भी है इसमें, उसी बहाने थोड़ा सा खा लेंगे। तो बस यहाँ पर आ जाएगी बड़े मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल, और यहाँ हमने थोड़ी सी सैलेड इसके साथ सर्व की है, और बहुत मज़े की दाल बनी थी। आप इसको पराठे के साथ सर्व करना चाहें, पराठे वैसे हम सुबह में खाएंगे इसके साथ में नाश्ते में, और जो है चपाती के साथ सर्व करना चाहें चपाती के साथ सर्व कर दें। वैसे ढाबे पे तो अक्सर जो है वो कड़क कड़क तंदूर की गर्मा गर्म रोटियों के साथ, जो वो उसके फूले फूले से फुलके निकले हुए होते हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त कड़क रोटी होती है गर्मा गर्म सी, उसके साथ सर्व की जाती है। नान के साथ भी सर्व की जाती है। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप दाल को कैसे इंजॉय करते हैं। ये है आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, और इसकी फ़ाइनल लुक आप इंजॉय कीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंच जाया करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह एक और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।